तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी शोहर के सामने जबान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी निकल के कह सके जी ये दीन की ड्रेस है। मुंह उठा के मत चल दिया करो, ऐसे चला करो कि तुम्हारी टोपी देख के बंदा पहचान ले ये किसी जुए के अड्डे पे नहीं, हुजूर के जिक्र की महफिल की तरफ जा रहा होगा। इसलिए आएंगे इंशाअल्लाह टोपी पहन के, और एक कुर्ता पजामा तो हर मुसलमान पे होना चाहिए भाई। हैगा तो पहना क्यों नहीं जलसे में? नाराज ना होइएगा, ये जरूरी बात है। अगले जलसे में जब मैं आऊंगा ना तो इंशाअल्लाह हर बदन पे कुर्ता पजामा नजर आएगा इंशाअल्लाह। अब तो चच्चे लोग भी पैंट शर्ट में आते हैं। चच्चे लोग ऐसे कट मार रहा, जेब पे 3 सिलाई है। हाँ, चच्चे लोग तो भाई जब सबकी अपनी ड्रेस है ना तो हुजूर के दीन की भी अपनी ड्रेस होनी चाहिए। पहनेंगे इंशाअल्लाह, टोपी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, 1800 का जूता खरीदते हो, 18 रुपए की टोपी ले लिया करो। और मैं एक एक नौजवान से कहना चाहूंगा कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर के इश्क पे पाबंदी लगाएं। हुजूर के इश्क पे पाबंदी लगाएं तो ये पाबंदी ना कभी लगी है और ना कभी जोर से बोलो, ना कभी लगेगी। भाई मोबाइल पे तो रात दिन देखा, आज फेस टू फेस सुन लो। हाँ, ना कभी लगी है और ना कभी, और हिंदुस्तान में तो खासकर नहीं लगेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इश्क का इमाम रहता है, बरेली का अहमद रजा खान रहता है। और उस इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हुजूर के दीवानों से कहना चाहूंगा, दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। ये जो नफरती चिंटू है ना, कोई कटुआ कहता है, कोई मुल्ला कहता है, कोई मुल्ली कहता है, टेंशन ना लेना, हमें अपनी पावर पे फख्र है कि हम कम तादाद में होने के बावजूद भी ऐसा दबदबा रखते हैं कि लोग कसरत में होकर भी हमारे नाम से डरा करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हम टेंशन ना लेंगे। ठीक है जी, हम हुजूर के उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं? हमें लावारिस न समझना। हमारा नबी वो है जो उंगली उठा दे तो जुबा सूरज निकाल देता है। हमें हल्के में मत लेना। हमारा महबूब वो है जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम उससे प्यार करते हैं जो इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लग जाते हैं। हाँ जी, लेकिन टेंशन एक बात की है, जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बताओ बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से? पहन लेता है और वही नमाज में पहन लेता है। कादल समझते हैं ना, जब धान लगाते हैं
तो इतना मुख्तसर होता है कि खेत में भी काम आ जाता है, और दाढ़ी इतनी लंबी, लोग देख के समझ जाते हैं, सलामत रहे, लोग देख के समझते हैं कि मुसलमान है, और आके 12वीं का झंडा देख के कहता है ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया। तो नौजवान कहता है कि हुजूर की आमद, 2 नंबर वाले, हुजूर की आमद का है। कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। क्यों भाई। कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हम कहते हैं इसकी जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन तेरी कोई जरूरत नहीं थी। है? तेरी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तू क्यों आया। कहता इसकी जरूरत नहीं थी। कहा कि तुम जितना कपड़ा झंडे में लगाते हो उतना कपड़ा किसी गरीब के दुपट्टे में लगा दो। तो हम खुल के और चैलेंज के साथ कहते हैं आने दे 12वीं, हम झंडों की लिस्ट बना के लाएंगे, तू दुपट्टों की लिस्ट बना के लेके आ। और हम बरेली वाले हैं साहेब, बरेली वाले ला गरीबों की लिस्ट ला करके दे, खुदा की कसम न दुपट्टे कम बांटेंगे न झंडे कम बांटेंगे। हम वो लोग हैं जो दुपट्टे भी पहनाते हैं, नबी के नाम के झंडे भी लगाया करते हैं। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, वरना हम भी शिर्क और बिदअत की कहीं ना कहीं तस्बीह पढ़ रहे होते। हाँ तस्बीह। और आपसे एक बात को बुरा ना मानना, नारे डट के लगा लेते हैं हम, है ना। मसला के आला जिंदाबाद भी उछल के कह लेते हैं, लेकिन मौका लग जाए तो दावत भी खा लेते हैं वहाबियों में, रिश्तेदारी भी कर लेते हैं। एक तो ये कह रहा मौलाना क्या हो गया, ली तो है लोनिया दी थोड़ी है, हम तो लिए उनकी। सुन मेरे लाल मेरे गुड्डू, सुन बेहुदे, देने में एक जाती है, लाने में पूरा परिवार चला जाता है। तो एक उसूल रहना चाहिए, जो नबी का नहीं वो हमारा, जोर से जो नबी का नहीं वो हमारा। देखो बोल कौन नहीं रहा, लगता रिश्तेदार है, खाला या मामू। जो नबी का नहीं वो हमारा, जो नबी का नहीं वो हमारा, हमारा वही होगा जो हमारे, सलामत रहो जो हमारे। क्या बात है मेरे लाल, इतना अच्छा आप बोल रहे हो। आज फजर तक तकरीर करूंगा, आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। 3 साल से ना बड़ी कोशिश थी, है ना, 3 साल से कोशिश थी, चाहे 1 कप पिए अभी, कम से कम 3 कप और चाहिए तकरीर के बाद ना। कोई मसला नहीं है, किसान लोग हैं हम सारे लोग, यहाँ तो चाय की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ पसीना अपना भी बहना है। शुक्र है कि हम आला हजरत वाले लोग हैं। वहाबी की न लड़की लेनी है और न लड़की, पक्का है ना। मैंने एक जगह तकरीर की और मैंने कहा कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे धो लो पाक हो जाता है, वहाबी मुंह डाल दे कितने धो लो पाक नहीं होता है। तो एक छछुंदर का फोन आया, कहने लगा ये किस किताब में लिखा है। मैंने कहा ये किताब इश्क में लिखा हुआ है। बोले ये कौन सी किताब है। मैंने कहा वही 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदरीस। जितना हम हुजूर से इश्क करते हैं उतना की उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं, उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं। पाबंदियां लगाई जाती है कि हुजूर की आमद का जश्न न मनाओ, और कहते हैं जी इस दिन तो उनका इंतकाल हुआ था। 12वीं पे जश्न मनाते हो, उस दिन उनका विसाल हुआ था, ये तो गम का दिन है। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं 12 को विसाल, और अगर मान भी लो चल हुआ था तो मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है।
सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आने की बात तो समझ में आती है कि आना आपका हमारे लिए बेहतर, जाना कैसे बेहतर? फरमाया जब मैं जमीन के ऊपर था तो तुम्हारी इस्लाह करता रहा, तुम्हें खुदा की राह की तरफ ले जाता रहा, और जब मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। तब मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए रहमत और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम हुजूर के आने को भी बरकत समझते हैं, हुजूर के जाने को भी अपने वास्ते बरकत समझते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अगली बात कर लूं, करूं अगली बात। कितने लोग 12वीं मनाने वाले हैं? हाथ उठा के बता दें। डरो मत, मैं 400 बेसी नहीं करूंगा माई। कई बार कह देते हैं ना जिसे इश्क ना हो वो हाथ उठा ले, तो वो हाथ उठा ले पहले कह में, फिर कहते हैं जिसे इश्क ना हो। ओ कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इनका नहीं तेरा हुआ है, तुझे खुद जुमलों की तरतीब नहीं है ना? तो सारे ही मनाते हैं ना 12वीं इंशाल्लाह, और मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये 12वीं हमारा तरीका नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है। हुजूर ने भी तो विलादत का जश्न मनाया है, हुजूर की विलादत के भी तो तज़किरे हुए हैं। सरकार अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखा करते थे। पूछो इन उलमा से, हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे। क्यों? क्योंकि पीर के दिन पैदा हुए। तो हुजूर ने भी 12वीं मनाई है, हम सुन्नी भी 12वीं मनाते हैं। और याद रखिएगा जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते हैं, जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते। अभी मेरे नबी जलवागर नहीं हुए, यहां तक कि मेरे नबी के वालिद भी अभी जलवागर नहीं हुए, नबी की अम्मी भी अभी जलवागर नहीं हुई है। वो दौर इतना तारीख दौर था कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक घराने में बच्ची पैदा होती है, बच्ची का रंग बहुत काला। गुलाम ने आके कहा जनाब बेटी आई है, क्या इरादा है? देखेंगे उसे, मगर रंग की बड़ी काली है। उसने कहा लोग हसीन बच्चियों को बगैर देखे कत्ल कर देते, तू काली बच्ची की खबर दे रहा है? उसने कहा जा जाके कत्ल उसको दफन कर दे। गुलाम ने उठाया और बच्ची को जंगल में लेके चला गया। जब बच्ची को जंगल में लेकर के गया, तलवार निकाली, सर काटना चाहता था। गैब से आवाज आई जालिम कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा, आवाज थी लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। परेशान हो गया, उसने सोचा शायद कान बच गए होंगे। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज। तीसरी मर्तबा उसने तलवार उठाई ना, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अब उसने ये सोचा कि शायद बच्ची बरकतों वाली है, इसीलिए कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। वो उस गुलाम बच्ची को घर लेके आया और बच्ची को अपने घर पाला। जब पाला पोसा, बच्ची ने इल्म सीखा, अपने दौर की इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये हाथ की लकीरें देखकर लोगों की तकदीर बताया करती थी। इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये लकीरें देख करके लोगों को उनकी तकदीर बता देती थी। जिस बस्ती से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों आ रही है काहिना तुम्हारे मुकद्दर के बारे में बताएगी। सौदा आ रही है जिसे तकदीर के बारे में पूछना हो, सौदा से जाकर के मुलाकात कर ले। जिस बस्ती से सौदा गुजरती थी, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, अपने हाथों की लकीरें दिखाती थी। अल्लाह अकबर, तारीख ने करवट बदली है। जिस दौर में ये मदीने से गुजर रही है वो मेरे नबी की अम्मी के बचपन का जमाना है। सैयदा आमिना का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। ऐलान होता है मदीने में सौदा आ रही है जिसे तकदीर के बारे में पूछना है। चौक में आके खड़ा हो जाए, लोगों की लाइनें लग जाती है, बच्चे बूढ़े जवान आके खड़े हो जाते हैं। उसी चौक के कोने में नबी की अम्मी सैयदा आमिना खड़ी है। अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। इतने में सौदा आ जाती है, लोग हाथ आगे करते हैं, सौदा लकीरें देखती है, तकदीर के फैसले सुनाती है, आगे बढ़ जाती है। जब सबके हाथ देख चुकी, किसी ने हजरत आमिना से कहा था आमिना तू दूर क्यों खड़ी है, तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है? तब नबी की अम्मी ने कहा था मैं इन काहिनों के गुफ्तार पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करती हूँ। ये लकीर देख
देखने वाले तकदीर बता सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। का इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कलाई पकड़ी और लेकर के आई काहिना के पास। का सुन, तूने सबकी लकीरें देखी है, इस बच्ची के मुकद्दर में क्या है, जरा ये तो बता दे। जैसी काहिना ने सैयदा आमिना का हाथ देखा है, माथे पे पसीना आ जाता है। कभी सैयदा का चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है। लोगों ने कहा था काहिना बता तो सही आखिर इसकी तकदीर में क्या है जो तू बता नहीं रही है। तो उसने कहा था जैसी लकीरें इसकी है, आज तक कायनात में मैंने किसी की लकीरें नहीं देखी। का कहना क्या चाहती है? उसने कहा था इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये नबियों का इमाम बनेगी या इमाम की मां बन के दुनिया में आएगा। बस रखे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। उम्र कितनी है नबी की अम्मी की? 5 या 6 बरस। इस उम्र में ऐलान हो रहा है या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की। ये जो ऐलान कर रही है ये वही बच्ची है जिसे रब ने बचाया था। पता चला इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने का ऐलान कराना था। मानो जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं। नबी की मां भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल है ना। नबी की अम्मी भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल। अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, कितने अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे आलिमों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली नस्ल को ऐसा ही होना चाहिए। क्या नाम है नबी की अम्मी का? हजरते, अदब से नाम लिया करो, हजरते आमिना। और वालिद का नाम? क्या बात है, सुभान अल्लाह, हजरते हजरते। यही तो कमाल होता है बरेली वालों में। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था हुजूर का मिलाद सुना दो, तो उसने कहा था मुझे फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं है और मिलाद बयान करने के लिए रिवायत का याद होना जरूरी है। मुझे ऐसी कोई रिवायत ही नहीं आती। मैं कहता काश उस दौर में मैं होता, उसका कान पकड़ के लाता। मैंने कहा वहाबियों का गुरु घंटाल बना बैठा है, तुझे मिलाद की रिवायत याद नहीं, हुजूर की अजमत और फजीलत की बात याद नहीं। उठा आला हजरत की नाम लेने वाले एक बच्चे को, उससे पूछ हुजूर की शान क्या है, तो बच्चा भी कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, है ना। तो हुजूर की अम्मी का नाम बताएं जल्दी से। हजरते, और वालिद साहब का नाम हजरते अब्दुल्ला। और इन वहाबड़ों की बताऊं, ये इतनी मकरू मनहूस बदतमीज कौम है, ये माज़अल्लाह नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं। नबी के माँ बाप को, और ऐसे लोगों को हम दामाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और या दामाद बन के निकल लेते हैं उधर को। उन्हें अम्मी कह के सलाम कर रहा, अब्बू कह के सलाम कर रहा। आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। तो इनसे रिश्ते, इनका मानना यह है माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप मालिक जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप मालिके जो नबी के माँ बाप को जन्नती नहीं मानता, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते। टेंशन कोई टेंशन अल्लाह खालू तो ना लगते, फिर बोल टेंशन तो नहीं है ना। जो नबी का नहीं वो हमारा,
नहीं है, बात पक्की कर लेना। और कोई तुमसे कहना मौलवियों के झगड़े हैं तो कहना अब्बा बस बहुत हो गई। अगर हुजूर के बारे में और दुश्मनों के बारे में समझौते की बात की तो फिर अब्बा अब्बा नहीं रहेगा। जी जी। फिर हमने हुजूर के सहाबा की तारीख पढ़ी है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, जिस तरह कुत्ते से बचते हो ना गली के, उससे कहीं ज्यादा दूरी से वहां भी से बच के निकला करो। कड़वी लग रही होंगी ना बातें, ये इतनी मीठी हो जानी चाहिए है? नहीं, उम्मीद है माशाल्लाह। लेकिन मसला क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा उसे क्या बताओ भाई चाय पी लो, मसलहत निकाल के ले आते हैं। अगर मसलहत पे अमल भला होता तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। वो भी तो मसलहत पे काम कर सकते थे ना, मसलहत पे काम कर लेते, थोड़ी देर के लिए यजीद को तस्लीम कर लेते, अकबर बच जाते, असगर बच जाते, कासिम बच जाते, और मोहम्मद बच जाते, खानदान बच जाता पूरा। मगर जानते हो ना, 6 माह का लाल भी गोद में उठाया, करबला के मैदान में लेके आए। मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेके आ रहे हो, अब कुरान लेके आ रहे हो जान बचाने के लिए? का जान की बचानी थी तो कुरान पहले लेके आते। मेरे इमाम ने जब असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। और मेरे इमाम ने कहा था कुरान लेके नहीं, हुसैन अपनी जान लेकर के आया। हुसैन अपनी तवज्जो है ना, क्या कहा था? हुसैन अपनी जान लेकर के आया। और उसके बाद कहा था लो इसे पानी पिला दो, एक घूंट दे दो। अकबर का कातिल माफ, कासिम का कातिल माफ, और मोहम्मद के कातिल की सजा खत्म, एक घूंट पिला दो, हुसैन को राजी कर लो। लेकिन कुत्तों ने कहा था हुसैन हमें जन्नत नहीं तेरा सर चाहिए। फरमाया लो, हुसैन ने हुज्जत पूरी कर दी। मैं इसलिए लेकर के असगर को आया था ताकि क़यामत में तुम यह कह ना सको कि हमें असगर की प्यास का पता नहीं था। फिर एक तीर हुरमला ने मारा जो पार किया बाजू को हुसैन के और असगर के गले के पार हुआ। 6 माह के बच्चे ने एक उछाला मारा, एक उछाला मारा। आसान है ना, करबला की 72 शहादतें कह के गुजर जाना। उस बाप के जिगर से पूछो जिसकी गोद में 6 माह की कमाई एक बार तड़प के हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। औलाद औलाद होती है, तीर पार हुआ बाजू के। मेरे इमाम ने हाय नहीं की थी, 6 माह के असगर को जमीन पर लटाया, रुख किया मदीने की तरफ और दामन झाड़ के कहा था नाना आपने हुसैन के लिए एक दिया था, हुसैन आपके दीन के लिए कुल कायनात लुटा के जा रहा है। आज मसलियत की बात करते लोग, आज समझौतों की बात करते लोग। हमारे समझौते का एक ही सूल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो, जोर से लोगो कलम तेरे है। थोड़ी देर में हजरत आने वाले, थके तो नहीं है ना, अभी नहीं थके ना, तो जितना इश्क उतनी जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, इतने लोगों में अगर बीच में कोई उठ के चला जाए तो टेंशन ना लिया करो, उसे जरूरत पेश आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो जरूरत यही पूरी हो जाए, फिर वो किसी की जरूरत के लायक जगह ना रहे। तवज्जो है सारे लोगों तो मसलियात नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा। बताओ हौज़े कौसर के जाम कौन देगा? मालिक जन्नत कौन है? अरे हुजूर है ना यार, इसमें क्या मसला है? मालिक जन्नत कौन है? हुजूर। हौज़े कौसर के मालिक कौन? हुजूर है ना। तो हौज़े कौसर के जाम हुजूर देंगे। हमने पी हो वहाबी की चाय और वहां जीभ लपलपाते हुए पहुंच जाओ, हम भी चाहिए हमें भी चाहिए कौसर। ये मोटा कोड़ा लेके खड़े होंगे हजरत अली, ऐसा मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी का मजा एक कोड़े में खत्म हो जाएगा। जाम हौज़े कौसर के पीने और चाय वहाबी की पी रहा। खालू वहाबी को कह रहा जन्नत हुजूर से लेगा, मामू वहाबी को कह रहा जन्नत जन्नत
चचा वहाबी को कह रहा है जन्नत, तो भाई जिसकी जन्नत रिश्ता उसी से रिश्ता बोलो जरा, रिश्ता जिसकी जन्नत है रिश्ता उसी से रख। वहाबी से मुसाफा और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा हुआ उधर भी है, ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। ले भाई, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ठीक है ना? हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मानते हैं ना। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और सुन नबी की अम्मी कहती हैं कि मेरा निकाह हुआ अब्दुल्ला से, रुखसत होके अब्दुल्ला के घर आई। सुनो भाई, तलाकों का भी रिवाज आम हो गया है। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, रोटी कच्ची तो तलाक, टाइम पे खाना नहीं तो और कह रहे यार हल्के में ले रही थी, हल्के में ले रही थी, गुस्सा ठंडा कर दिया, और बाद में कह रहा इमाम साहब, मुफ्ती साहब, नफीस साहब, कोई तरीका निकाल दो। क्या तलाके दिए? तो कह रहा 2.5। अब इससे पूछ 2.5 कौन सी हो? और देखो पूरे झगड़े में अम्मा हाथ नहीं रखती मुंह पे, पूरी लड़ाई में बहन मुंह पे हाथ नहीं रखती। कह रहा 2 बार तलाक, मैंने कहा था 2 बार, मैंने कहा था तुझे तलाक, तुझे तलाक, और इतनी कही थी अम्मा ने हाथ रख लिया। कैसे टाइम पे अम्मा ने हाथ रखा है मुंह पे, है ना? तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी शोहर के सामने जबान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है तो खुदा के बाद उसके शौहर का रुतबा बनाया गया है। जिंदाबाद 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 या अली। मियां बीवी का झगड़ा ही समझ में आया। बहुत अच्छा भाई, नहीं मैं अपना ही बच्चा है ना, खुदा सलामत रखे। तो बेटियों से कहूंगा, तलाक जो होती है ना, कभी फाके की वजह से नहीं होती। याद रखिएगा, तलाक जो होती है कभी फाके की वजह से नहीं होती। तलाक जब भी होती है जबान दराजी की वजह से होती है। ये क्या ग्राम की होती है? कितने ग्राम की होती है ये? मगर इसका रोल इतना जिंदगी में, यही जन्नती बना देती है और यही जहन्नमी बना देती है। आपसे मेरी गुजारिश है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमीना कहती है मैं रुखसत होकर घर आई हजरत अब्दुल्ला के, आमने सामने बैठे दोनों मियां बीवी, इधर हजरत आमीना, उधर हजरत अब्दुल्ला। आमीना वो है कि जिनकी अजमत का मदीने में जवाब कोई नहीं था, और अब्दुल्ला वो है जिनकी शराफत का मक्के में जवाब कोई नहीं था। दोनों इतने शरीफ हैं और आमने सामने बैठे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना मैं बड़ा नसीब वाला हूं। कहा क्यों? कि मुझे तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मिल गई। अब हजरत आमीना क्या कहती हैं? ना अब्दुल्ला, नसीबा तुम्हारा बुलंद नहीं मेरा बुलंद है। कहा क्यों? कि मेरे हिस्से में खुदा ने तुम्हारे जैसा शोहर लिख दिया है। आज अपने घर में ये बातें होती हैं, अल्लाह करे पहले बैठे ही ना, और बैठ गई तो बता क्या कहती जब से आई हूं ना नहारे ही फूट गए, नसीब फूट गया नसीब। उधर को मुड़ के ना देखो वरना घर में खैरियत नहीं है, मेरी तरफ देख के सुन लो। कह रही जब से आई हूं ना नसीब ही फूट गया। तो वो मखेड़ा जिसकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं, वो कहने अगर पहले से मुझे पता चल जाता ना तू ऐसी है,
तो मैं तुझसे निकाह करता ही नहीं, रड़ुआ रह जाता बेटे। एहसान मान बेटी के बाप का, जिसने तुझे बेटी दे दी, घरों में बैठ के ये बातें होती है तो तलाक़ें हुआ करती है, तो तलाक़ें हुआ करती। कह रहा मौलाना कुछ नहीं, अपने बर्बाद हूं। तो भाई मौलाना को रोके क्यों दिखा रहे यार? कह रहा कुछ तो कर दो। मन के मौलाना से क्या करवा रहा, मौलाना खुद मुसीबत में। ये कंडीशन है हमारी। अगर घर अच्छे करने तो रवैये अच्छे करो, और ये दो तोले की जबान जो है ना, इसे अच्छा कर लो। मैं बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आज बेटी हो बहन हो, कल किसी घर की बहू बनोगी। इतनी अच्छी जबान लेके जाना कि वहां अगर तेरे तरफ चारों तरफ कांटे भी होना तो तेरी जबान सारे कांटों को फूलों में बदल डाले। और ये जितने शादीशुदा लोग बैठे ना, इनसे एक बात कहूंगा, घर जाके मेरी बात बीवी को ना सुनाना, बेटी को सुनाना। जी जी जी। सारी नसीहत बीवी के लिए और सारी आजादी बेटी के लिए। इसीलिए मुआशरा सुधर नहीं रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, हर घर की बेटी अच्छी हो जाए ना तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को अच्छा करो, इनकी तरबियत मजबूत करो, इनकी तालीम अच्छी करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत तुम्हारे शोहर की रजा में रखी गई, तुम्हारी शोहर की रजा में रखी गई है। अभी तो माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आमीना काजी मेरे सरताज, कल सुबह अब हमारे घर में मेहमान की आमद होने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के आने से पहले उसकी खुशियों के सारे सामान होने चाहिए, उसके आने से पहले सारी सहूलतें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारा बेटा मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारे। इजाजत हो तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए। आपने रोके कहा था, मेरे सरताज अभी चंद दिन बहारों के देखे हैं, अभी जी भर की बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, परदेश जाने का मौसम भी आ गया है। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, आमीना परेशान ना हो, चंद दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, फिर तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। आमीना उदास न होना, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई है। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। जब आप परदेश गए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई है, शहर मदीना में रुक जाते हैं, कहीं पे इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है कि आज भी मकाम अकबा में आपके वालिद के मज़ार पुरनवार है। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आप पलट के ना आ सके। सैयदा आमीना को खबर मिली है कि जो काफिला गया था मुल्क शाम, वो वापस आ रहा है। मेरे अब्दुल्ला भी आते होंगे। हजरत आमीना ने घर को सजाया है, घर की सफाई कर रखी है। आप भी तो जानते हैं साहिब, जब बाप परदेश से आता है, बेटियां घरों को साफ किया करती हैं। जब शौहर घर से आते हैं, औरतें घरों को साफ किया करती हैं। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन आया है। सैयदा आमीना घर की सफाई कर रही है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आमीना मेरी बेटी बता तो सही, दोपहर हो गई है, कुछ खाओगी नहीं? कहती है मुस्कुरा के, अब्दुल्ला आते होंगे, उन्होंने कहा था जब आऊंगा तो साथ खाएंगे। आज मुझे अपने सरताज के साथ खाना खाना है। अब्बा जी जब तक अब्दुल्ला नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कह के हजरत आमीना ने इनकार किया है। तारीख गवाह है, जब शाम का पहर आया है, हजरत आमीना ने कहा था, अब्बा जी बता तो करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए खाने काबा में, इतने में किसी ने आके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो। कहा किस लिए? कहा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बात तुम्हारी कमर तोड़ देगी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो अब्दुल्ला जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा था, जिसको तुम मक्के का यूसुफ कहते थे, अब वो वापस नहीं आने वाला है। कहा क्या मतलब? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। आओ सुनो प्यारे, लोग कह दिया करते हैं बाप का बेटे से रिश्ता क्या है? कोई कहता मेरे बाप को मोहब्बत नहीं है, क्या मुकाबला करोगे बाप के इश्क का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला है मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, कमर पे हाथ रखा है, जमीन पर बैठ जाते हैं। आपने खुद को संभाला है, आंखों में आंसू आ गए हैं, फिर खुद से कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर खुद को ना संभाल सके तो आमीना को कैसे संभालोगे? ये सोच करके आप चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं
ऐसा लगता था जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिए हो, आगे कदम नहीं बढ़ते थे। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा, अभी दरवाजे पे पहुंचा ही था, मैंने आमीना को पहले से खड़ा पाया है। आमीना आगे बढ़ के कहती है, अब्बा जी बताओ तो सही, मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर लाए हो? कहा जैसी मैंने इतना कहा है, हजरत आमीना ने इतना कहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। हजरत आमीना